अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं 9 केमिस्ट्री के एक टॉपिक को और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट सिंबल। सिंबल जो है वो केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल हैं उसको किस तरीके से लिखा जाता है, आज की इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हम समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि डॉक्टर अली असगर लेक्चर्स के नाम से है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं हाउ टू राइट सिंबल। से पहले हम समझने जा रहे हैं कि ये सिंबल है क्या और ये सिंबल जो है वो कौन कौन सी जबानों से जो है वो ड्राइव हो सकते हैं। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात की। सिंबल इज एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल दर हकीकत क्या है? सिंबल जो है ये है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जिसका मकसद जो है वो क्या करना है? टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नेम को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना। मिसाल के तौर पर अगर केमिस्ट्री के अंदर जब भी सी लिखा हुआ होगा ये सी रिप्रेजेंट करेगा कार्बन को। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जब भी एस लिखा हुआ होगा एस रिप्रेजेंट करेगा सल्फर को। केमिस्ट्री के अंदर जब भी He लिखा हुआ होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हीलियम को। Cr जब भी लिखा हुआ होगा ये रिप्रेजेंट करेगा क्रोमियम को। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने सिंबल की डेफिनेशन में हमने बात की सिंबल इज एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल दर हकीकत जो है एक अल्फाबेट है, एक एब्रीविएशन है जो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये सिंबल जो है वो कौन कौन सी जबानों से हो सकते हैं। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन लैंग्वेजेस। सिंबल जो है ये जो सिंबल जो है वो भाई ये कैसे ड्राइव करेंगे? तो हमने कहा सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो नेम है ना, अब एलिमेंट्स के नेम या तो इंग्लिश जबान में उसको किस एलिमेंट को क्या कहते हैं उससे लिया जाएगा, या लैटिन में किसी एलिमेंट को क्या कहा जाता है उससे ड्राइव किया जाता है, या ग्रीक जबान में जो है वो किस एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है उससे हो सकता है, और जर्मन लैंग्वेज में। देखिए ये वो मेजर लैंग्वेज हैं जिनका केमिस्ट्री के अंदर बहुत अहम किरदार है। तो इन्हीं लैंग्वेजेस से जो है वो बाकायदा जो है वो सिंबल को ड्राइव किया जाता है। अब सिंबल जो है हाउ टू राइट सिंबल, सिंबल को कैसे लिखा जाता है वो सीखने जा रहे हैं। सिंबल आर यूजुअली 1 और 2 लेटर लॉन्ग। सिंबल जो होगा ना केमिस्ट्री के अंदर, सिंबल जो होगा या तो एक ही लेटर वाला होगा, जैसे कार्बन का C, सल्फर का S, एक ही लेटर होगा, या ये सिंबल क्या हो सकते हैं? 2 लेटर, 2 लेटर होंगे, इससे ज्यादा नहीं। जैसे हीलियम के अंदर जो है वो क्या है? 2 हैं, H और E। क्रोमियम के अंदर क्या है? Cr, 2 हैं। तो हमने कहा कि सिंबल क्या है? सिंबल आर यूजुअली 1 और 2 लेटर लॉन्ग, या तो एक लेटर होगा या 2 होंगे। एवरी सिंबल स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। कोई भी सिंबल जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से क्या होगा? शुरू होगा। मिसाल के तौर पर कार्बन अगर है तो कार्बन का जो C होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। सल्फर का जो S होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। इफ सिंबल हैज 2 लेटर्स, अगर सिंबल के कितने लेटर हैं? 2, देन स्टार्ट विद कैपिटल एंड सेकेंड विल बी इन स्मॉल लेटर। याद रखिएगा अगर कोई ऐसा सिंबल है जिसमें 2 लेटर हैं तो पहला लेटर हमेशा जो होगा वो कैपिटल होगा, और दूसरा लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? दूसरा लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं हीलियम की, मिसाल के तौर पर मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? हीलियम की बात करता हूं। तो हीलियम क्या है? He। इसमें H तो कैपिटल है लेकिन दूसरा वाला जो अल्फाबेट है वो क्या है? स्मॉल है। क्रोमियम की अगर मैं बात करता हूं, क्रोमियम में पहला लेटर C तो कैपिटल है लेकिन दूसरा जो R है वो क्या है? स्मॉल है। तो सिंबल के लिए शर्त है कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अब मैं आपकी बुक के चार्ट से मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से जो है वो चार्ट दिए गए। आपको पूरा चार्ट याद नहीं करना, आपको बस यहीं तक एग्जाम के लिहाज से याद करना है। चार्ट सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं कि कौन कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए मैं यहां बात करता हूं। अगर आप इसमें डायग्राम में देखें, हाइड्रोजन जो है ये ग्रीक जबान का वर्ड है H। आपने सिर्फ सिंबल याद कर लो, हाइड्रोजन H। हीलियम जो है वो ग्रीक जबान का वर्ड है He। लिथियम भी जो है वो ग्रीक जबान का वर्ड है Li। देखें कैपिटल L जो है, L कैपिटल है लेकिन I जो है वो स्मॉल है। बेरिलियम Be।
बी जो है वो कैपिटल है, ई स्मॉल है, बोरोन सिर्फ बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियोन एन कैपिटल है और ई क्या है, स्मॉल है, सोडियम एन ए, एन कैपिटल है, ए जो है वो स्मॉल है, मैग्नीशियम जो है वो एम जी, एम कैपिटल है, जी स्मॉल है, एल्यूमिनियम ए एल, ए कैपिटल है, एल स्मॉल है, सिलिकॉन एस आई, एस कैपिटल है, आई स्मॉल है, फॉस्फोरस पी, सल्फर एस, क्लोरीन सी एल, सी कैपिटल है, एल स्मॉल है, आर्गोन जो है वो ए आर, ए कैपिटल है, आर स्मॉल है, पोटेशियम जो है वो के है, कैल्शियम जो है वो सी ए, सी कैपिटल है, ए स्मॉल है, स्कैंडियम जो है वो एस सी, एस कैपिटल है, सी स्मॉल है, टाइटेनियम टी आई, टी कैपिटल है, आई स्मॉल है, वेनेडियम वी, क्रोमियम सी आर, सी कैपिटल है, आर स्मॉल है, मैंगनीज एम कैपिटल है, एन स्मॉल है, आयरन जो है वो एफ ई है और एफ कैपिटल है, ई स्मॉल है, कोबाल्ट जो है वो सी ओ है और सी जो है वो कैपिटल है और ओ क्या है, स्मॉल है, निकल जो है आपके पास जो है वो एन आई है, एन कैपिटल है, आई स्मॉल है, कॉपर जो है वो सी यू है, सी कैपिटल है और यू स्मॉल है, और जिंक जो है वो क्या है, जेड एन है और इसमें जो है वो जेड जो है वो क्या है, कैपिटल है और एन जो है वो स्मॉल है। तो ये आपकी 9 केमिस्ट्री की बुक के तमाम सिंबल थे जो आपके कोर्स में शामिल थे, वो मैंने तमाम सिंबल्स आपको जो है वो बता दिए। तो आपने पहले फुर्सत में इन सिंबल को याद कर लेना ताकि आगे आने वाले केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगला लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।